ओके जी। तो मेरा वीडियो और ऑडियो आप लोगों को क्लियर है? मुझे ज़रा जल्दी से बता दें, वीडियो और ऑडियो क्लियर है? अच्छा, जो लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं वो करें। आपका कॉन्फिडेंस तो पता लगे ना आज कि कितने कॉन्फिडेंट लोग हैं आप। ओके जी, क्लियर है जी, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे हमारे भाइयों ने वीडियो ऑन की है। हारिस भाई, उस्मान, अम्माज, अच्छा जी, बासिर भाई, जुबैर भाई। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग कॉन्फिडेंट लोग हैं कि आप लोगों ने मीटिंग के अंदर अपना कैमरा ऑन किया। तो आप लोग अपना कैमरा ऑन रखिएगा सब के सब, ठीक है? तो हम अभी अपना सेशन आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है ना, वो है किसके ऊपर? बेसिकली हमारा टॉपिक ये है कि माइंडसेट और ड्रीम बिल्डिंग, ठीक है? जिंदगी में ख्वाब सब देखते हैं, ठीक है, लेकिन सबके पूरे नहीं होते, ठीक है? दिमाग सबके पास है, माइंड सबके पास है, लेकिन क्लियर माइंडसेट किसी के पास नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज कि आपका बिजनेस के हवाले से क्लियर माइंडसेट किसी के पास भी नहीं है, ठीक है? हो सकता है किसी के पास हो, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है जी? कि आप लोग माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, इस वजह से आप लोगों के पास वो नॉलेज या वो डेडिकेशन नहीं है बिजनेस को लेकर, ठीक है? अच्छा, मैं थोड़ा सा एक दो पर्सन इनको थोड़ा आगे पीछे कर दूं, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। एक सेकंड सिर्फ। ओके, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है माइंडसेट के ऊपर, ठीक है? माइंडसेट क्या होता है जी? माइंडसेट सबके पास मौजूद है, दिमाग सबके पास मौजूद है, लेकिन इस दिमाग को सही इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को आता है, ठीक है? दुनिया के अंदर दो किस्म के माइंड के लोग हैं, ठीक है? देयर आर टू माइंडसेट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है? नंबर वन इज फिक्स माइंडसेट, नंबर टू इज ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है? मेरे पास अभी पेज अवेलेबल नहीं है, मैंने वरना आपको शो करता अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट, नंबर वन इज ग्रोथ माइंडसेट, नंबर टू इज फिक्स माइंडसेट, ठीक है? अब ये माइंडसेट क्या होते हैं, ठीक है, और आपका माइंडसेट क्या है, ठीक है? तो ये आज आपने खुद बताना है कि मेरा माइंडसेट कौन सा है, ठीक है? तो मैं अभी नहीं पूछूंगा, मैं पहले थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ठीक है? तो क्लियर मैं ये करूंगा आप लोगों को कि जो दो किस्म के माइंडसेट, सबसे पहला है फिक्स माइंडसेट, ठीक है? फिक्स माइंडसेट के लोग कौन से लोग होते हैं? फिक्स माइंडसेट के लोग वो लोग होते हैं जिनका दिमाग जो होता है ना, वो एक जगह पे फिक्स होता है, ठीक है? वो मतलब एक दिमाग को फिक्स कर लिया, ठीक है, अपने वालदेन की, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों की बातों में आ गए, ठीक है, और उनके कहने पे अपना करियर लगा दिया, ठीक है? एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है? ग्रोथ माइंडसेट ये सोचता है कि जो सिचुएशन मेरी आज है ना इस टाइम पर, ठीक है, मैं इसको बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकता हूँ। वो अपने रिश्तेदारों की, चाचे ताए मामे की नहीं सुनता वो, ठीक है? सुनता सबकी है, लेकिन वो करता अपनी है सिर्फ, ठीक है? तो वो होता है ग्रोथ माइंडसेट का बंदा, ठीक है? इस दुनिया के अंदर ना, ये अब भाई ने बड़ी अच्छी बात कमेंट बॉक्स में एक और हाईलाइट की, मैं बताने वाला था आपको कि इस दुनिया के अंदर 90% लोगों का माइंडसेट फिक्स माइंडसेट है, ठीक है, और सिर्फ 10% लोग हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि टीम रॉयल क्राउन 101 के अंदर कोई भी ऐसा बंदा ना हो या बंदी ना हो जिसका फिक्स माइंडसेट हो। अगर आप ये बिजनेस फिक्स माइंडसेट के साथ करेंगे ना, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न में मेरे से ले लें आप, ठीक है, कि आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल आप लोगों के लिए ग्रो करना, अगर आपका माइंडसेट फिक्स है, एक जगह पे फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है?
लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है, ग्रो करने का माइंडसेट है, फिर आप बहुत आगे जा सकते हैं इस बिजनेस में, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या है? एक डिफरेंस तो मैंने बताया आप सबको, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। डिफरेंसेस ये है कि 10% लोग पाकिस्तान में अमीर हैं, 90% लोग या तो मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है। और हम लोग ज़्यादातर जो लोग इस सेशन में मौजूद होंगे वो लोअर मिडिल क्लास में कह लें या फिर मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है। तो हम वो लोग हैं, ठीक है। अब देखें गरीब कौन होता है, ठीक है। आप लोगों के माइंड में परसेप्शन होंगी बहुत सारी, ठीक है। और एक ये जंग है ना, अमीर और गरीब, रिच वर्सेस पुअर एक जंग है, ठीक है, कि अमीर कौन है तो गरीब कौन है, ठीक है। आज मैं आपको रियल में बताता हूँ कि अमीर कौन होता है और गरीब कौन होता है, ठीक है। बेशक आपके पास आज पैसे हैं नहीं हैं, ठीक है, तो अमीर और गरीब में क्या डिफरेंस है? देखिए, अमीर वो इंसान होता है जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं होता, जिसके पास एक रिच माइंडसेट होता है, एक बड़ा दिमाग होता है, ठीक है। बड़े दिमाग से मुराद कि वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंट की यहाँ बात नहीं हो रही, उसकी सोच बहुत बड़ी है, ठीक है, वो छोटी सोच नहीं रखता। एक बंदा है जिसके पास लाखों रुपए हैं, गाड़ियां हैं, अपना घर है, सब कुछ है, पैसा बहुत है एक बंदे के पास, लेकिन उसकी सोच बहुत छोटी है, ठीक है, उसकी सोच बहुत छोटी है, शॉर्ट माइंडसेट का बंदा है, तो वो गरीब है, ठीक है। सारी बात होती है माइंड की। ये दिमाग आपको गरीबों में भी शुमार कर सकता है, ये दिमाग आपको अमीरों में भी शुमार कर सकता है, ठीक है। तो इंसान पैसे से अमीर या गरीब नहीं होता, इस चीज को आप अपने ज़हन में रख लें, आप लिख लें इस चीज को, कि इंसान पैसों से अमीर या गरीब नहीं होता, इंसान सोच से अमीर या गरीब होता है, ठीक है। अब एक रिसर्च है, रिसर्च के मुताबिक अगर पूरी दुनिया का जो पैसा है, ठीक है, ये शायद आपने पहले भी सुनी होगी मिसाल, पूरी दुनिया का पैसा आप देखें, हो सकता है कि सब लोग एक बराबर तो नहीं है दुनिया में, ठीक है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, कोई 10 लाख रुपए महीने का कमाता है, ठीक है, कोई 10,000 महीने का कमाता है। फैसल बलोच की मिसाल ले लें, फैसल बलोच साहब जो है हमारे सीनियर हैं, ठीक है, वो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आप हो सकता है अभी कमाते ही ना हो, या आप हो सकता है 10,000 महीना कमाते हो, ठीक है। तो फर्क तो आ गया ना, एक बंदा 10 लाख का है, एक बंदा 10,000 का है, एक ही कंपनी में आप दोनों हैं, ठीक है। अब फर्क कहाँ से आया? फर्क आया कि आप दोनों की अर्निंग में तो फर्क है, ठीक है, लेकिन आप दोनों का माइंडसेट एक है, आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या है कि आपका भी माइंडसेट अमीरों वाला है, ठीक है, आप भी अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, और जो फैसल बलोच साहब हैं वो भी अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, आप दोनों का ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है। इसके मुताबिक तो आप दोनों अमीर हैं, आप दोनों का मतलब आप गरीब नहीं है फिर, अगर आप 10,000 महीने का कमाते हैं तो, ठीक है। तो ये होता है एक माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट के बारे में मजीद मैं कुछ आप लोगों को बात बता देता हूँ, ठीक है। अब खैर मैं माइंडसेट का समझाने नहीं आया था आज वैसे तो, ठीक है। अच्छा, भाई पूछ रहे हैं आप कितना अर्न करते हैं? भाई देखो, मैं तो जितना मर्जी कमाता हूँ, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये है कि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, ठीक है, आप लोगों में से। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं बेसिकली गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है मेरी, मैं इस टाइम पर स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर का, ठीक है। आर्ट्स मेरा ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वो वाला, फर्स्ट सेमेस्टर वाला नहीं, फर्स्ट ईयर कॉलेज वाला फर्स्ट ईयर, ठीक है। और मेरा आर्ट्स ग्रुप है, आर्ट्स में कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इकोनेक्स में काम करते हुए इस टाइम पर राउंड अबाउट 1 से 1.5 साल का अरसा मुझे हो चुका है, ठीक है। इस टाइम पर जो मेरी टीम है वो 1000+ है, ठीक है। और मेरा जो रैंक है वो है गोल्ड डायरेक्टर, ठीक है। और इनशाला विद इन अ वीक और 2 वीक इनशाला आप लोगों की दुआओं से प्लेटिनियम होने वाला है, ठीक है। तो ये था मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब देखें, अगर मैं महीने का मैं कहूँ कि मैं 10 लाख कमाता हूँ या 1 करोड़ कमाता हूँ, ठीक है, तो मैं वो नहीं कहने वाला बिल्कुल, ठीक है। मैं जितना भी कमाता हूँ मैं अपने लिए कमाता हूँ, ठीक है, अपने लिए कमाता हूँ, अपनी फैमिली के लिए कमाता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मेरे सा ख्याल से मैंने आपको जवाब देना था इस चीज़ का, मैं कितना कमाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना एक चीज़ होती है, वो क्या चीज़ है कि आपकी जितनी बड़ी टीम होगी, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा ना, उतनी बड़ी आपकी अर्निंग होगी या उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी, ठीक है। तो ये बात होती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चले, एक मिसाल देता हूँ, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ही की कंपनी में एक बंदा 10 लाख कमाता है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कमाते, ठीक है। तो बात होती है नेटवर्क की, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है वो उतने ज्यादा पैसे कमाता है, ठीक है।
जिस कंपनी, अब आप मिसाल ले लीजिएगा, ठीक है, कि एक इंटरनेशनल कंपनी है साबुन बनाने वाली, या कुछ ऐसे कह लें, यूनिलीवर कंपनी है, ठीक है, यूनिलीवर, एक यूनिलीवर कंपनी है, दूसरी कंपनी कोई भी पाकिस्तान की लोकल कंपनी आप उठा लें, ठीक है, दोनों कंपनी है। अब यूनिलीवर के पास नेटवर्क है पूरी दुनिया में, ठीक है, दुनिया में नेटवर्क कैसे है उनके पास कि उनका प्रोडक्ट्स, उनकी फैक्ट्रीज पाकिस्तान में भी है, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, हर कंट्री के अंदर उनकी फैक्ट्री है। लेकिन जो एक पाकिस्तानी ब्रांड है ना, उसकी जो फैक्ट्री वो पाकिस्तान में सिर्फ, ठीक है, मतलब उसकी फ्रेंचाइजीज कम है, तो इसलिए वो कम पैसा कमाता है, ठीक है। जिसकी फ्रेंचाइजीज पूरी दुनिया में है, ठीक है, वो ज्यादा पैसा कमाता है बिजनेस या वो कंपनी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी, ठीक है। एक मशहूर बिजनेसमैन है जे पॉल गैटी, ठीक है, उनका ये कोट है कि यूर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है, आपका जितना नेटवर्क है उतनी ही आपकी नेटवर्थ है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि भाई आप क्यों कम पैसे कमाते हो और मैं क्यों ज्यादा पैसे कमाता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आपके पास नेटवर्क कम है मुझसे, जितने भी आप लोग सेशन में मौजूद हैं आप लोगों के पास मुझसे कम नेटवर्क है, ठीक है। मेरे पास आपसे ज्यादा नेटवर्क है तो मैं आपसे ऑब्वियसली ज्यादा पैसे कमा लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये रिवील करूं मैं अगर कि भाई मैं इतने लाख रुपए कमाता हूं, तो वो ये नहीं है। मैं, मेरी जो अर्निंग है वो फिलहाल 5 फिगर्स में है, ठीक है, और 6 फिगर अर्नर इंशाल्लाह वेरी सून, एम्बेसडर में मेरा जब होगा 2 से 3 महीने बाद, तो उसके बाद मैं एक 6 फिगर अर्नर भी बन जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी मेरी जो अर्निंग्स है वो 5 फिगर्स में है फिलहाल, 6 फिगर को अभी टच नहीं हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी अमीर और गरीब की, ठीक है, तो आप लोग, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई ना कि भाई अमीर कौन है और गरीब कौन है, ठीक है। अब दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो माइंडसेट है ना लोगों का वो फिक्स है। वो मैंने पहले कहा था ना, दुनिया में जी इतने लोग का ये है तो उतने लोगों का वो है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करूँ ना, पाकिस्तान में 99% लोगों का फिक्स माइंडसेट है। 1% लोग हैं पाकिस्तान में जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है। अब 1% में वो लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है, और 99% लोग गरीब हैं पाकिस्तान में, ठीक है, जो पैसा नहीं कमा रहे हैं या फिर वेले हैं, ठीक है, या कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझ आई होगी कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, ठीक है, और हमें जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे सब ये बताएं जल्दी जल्दी से कि जॉब में ज्यादा पैसा होता है या बिजनेस में, फिर आपको आगे लेके चलता हूँ सेशन में। जॉब में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में? अच्छा जी, सब कह रहे हैं जी बिजनेस, एग्जैक्टली बिजनेस 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 बिजनेस, किसी ने ये नहीं कहा कि जॉब में ज्यादा पैसा है, ठीक है। बिजनेस में ज्यादा पैसा है, ये आप लोगों का मानना है, ठीक है, और आप लोगों का ठीक मानना है, ठीक है। पाकिस्तान में 90% लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी से भी माइक लेके जाएं बाहर, पूछ लें जी आपने क्या करना है जी, वो कहेगा जी मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना है, ठीक है। लेकिन उसी के बरक्स अगर हम रियलिटी में देखें ना, ठीक है, अगर हम रियलिटी में देखें तो ज्यादातर लोग जॉब करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आप लोगों को ये बात पता है, मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताएं, आप सबका फैमिली प्रोफेशन या फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से है, जॉब से या बिजनेस है, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं? चैट बॉक्स में बताएं मुझे। मेरे पापा जो है वो जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं करते। अपना अपना बताएं सारे। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका, जॉब है या बिजनेस? एग्रीकल्चर है जी एक भाई का, और तकरीबन जॉब 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 सबका जॉब ही आ रहा है, बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? कहते पैसे नहीं, अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड, अच्छा जी, वन ब्रदर बिजनेस, वन ब्रदर जॉब, गुड, लेबर है, कोई इशू नहीं, जॉब एटॉमिक एनर्जी, मतलब ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स जॉब करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो ख्वाब आपने देखे हैं जिंदगी में, ठीक है, बचपन में देखे हैं जो आपने ख्वाब, ठीक है, आपने अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, ठीक है, हर इंसान का ख्वाब है, ठीक है। आपके पेरेंट्स के भी ख्वाब होंगे, कुछ उनके जवानी में अभी भी ख्वाब होंगे, आपके अभी भी ख्वाब है, अभी आप यंगस्टर हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग आप लोगों में से। आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर आप भी जॉब करते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हुए या अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए, क्योंकि पेरेंट्स तो कहते हैं ना भाई जॉब करो, ठीक है, जॉब ज्यादा सिक्योर है, और बहुत सारी चीजें, ठीक है, जॉब करो। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप भी जॉब करते हैं, ठीक है, अव्वल तो जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान में फिलहाल, ठीक है, अगर आप भी चलें जॉब करते हैं, आपको मिल जाती है किसी ना किसी तरह, ठीक है, तो क्या आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आपने चाहा है,
यस और नो, मुझे यस और नो में जवाब चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने जो ख्वाब देखे हैं, क्या वो ख्वाब आप अगले 5 से 10 साल में पूरे कर सकते हैं या नहीं? यस और नो, अगले 5 से 10 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यस और नो, जल्दी जल्दी, सब 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 जल्दी जल्दी मुझे बताएं। तो जी यहाँ पे लोग कह रहे हैं जी नो, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं जी नो। डेफिनेटली नो। ओके, नो, ठीक है जी। नहीं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा बिजनेस, ठीक है। बिजनेस भी कोई ऐसा वैसा नहीं कि जो हमारे बहन भाई पेरेंट्स वगैरह कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, रिश्तेदार वगैरह कोई भी बिजनेस करते होंगे जिसे आप बिजनेस मानते हैं, बिजनेस कहते हैं, वो वाला बिजनेस नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस तो हम कर रहे हैं पहली, ठीक है। बड़ी मजे की बात है ना, बिजनेस तो हम कर रहे हैं, इकोनेक्स में आए हैं जी बिजनेस करने। किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 10 दिन, किसी को 2 दिन, किसी का पहला दिन, किसी को 1 साल, किसी का 1.5 साल, सब बिजनेस करने आए हैं और बिजनेस कर रहे हैं इकोनेक्स में, ठीक है। लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा बताऊं? रीजन ये है कि आप लोग जब ट्रेनिंग लेते हैं ना कोई, तो आप अन्यवा ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग आप ले लेते हैं, वो इशू नहीं है आपका, ट्रेनिंग लेते होंगे या नहीं लेते होंगे, ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन अन्यवा ट्रेनिंग ले जाते हैं। आपको पता ही नहीं कौन सी ट्रेनिंग लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 7 स्किल्स हैं जो कि मैंने वीडियो दोपहर के टाइम सेंड की थी। आपने जो भी ट्रेनिंग लेनी है ना, अगर वो उन 7 स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग हो रही है ना, तो आपने लेनी है, ठीक है। अदरवाइज लीडरशिप के हवाले से ट्रेनिंग हो रही है, या कंपनी के हवाले से ट्रेनिंग हो रही है, या सीनियर्स की ट्रेनिंग है, या कह लें कि सीईओ की ट्रेनिंग है, वो भी आपने लेनी है। और उसके अलावा जो 7 टॉपिक मैंने बताया ना उस वीडियो में, वो ट्रेनिंग लेनी है बस। उसके अलावा फजूल ट्रेनिंग नहीं लेनी, बड़ी फजूल ट्रेनिंग भी होती है बहुत सारी, ठीक है, वो आपने नहीं लेनी, ठीक है। अभी अर्निंग नहीं हो रही हमारी। अर्निंग तो कैसे होगी भाई? अर्निंग काम करने से होती है ना, अर्निंग नेटवर्क से होती है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर आपकी नेटवर्क जीरो है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी ऑब्वियसली। आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा अपना। आप नेटवर्क कैसे बनाएंगे? इस ट्रेनिंग के अंदर मैं ये सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपना नेटवर्क कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नेटवर्क बनाने की जो जर्नी होगी आपकी, वो कल से शुरू होगी और ये जाएगी 1 जनवरी तक। 1 जनवरी तक हमारी जो ट्रेनिंग है ये एंड हो जाएगी, ठीक है। आज का सेशन वैसे ही बातचीत का सेशन है, इतना ज़्यादा कोई खास सेशन नहीं था आज का। आज का बातचीत का था, मैंने ये देखना था कि कितने हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। पहले आप लोगों का सबका देखा जाए कि माइंडसेट क्या है, ठीक है। कोई जॉब माइंडसेट के, छोटे माइंडसेट के लोग तो नहीं है हमारे दरमियान मौजूद, ठीक है। माशाल्लाह से मैंने देखा कि भाई बड़े बड़े आप लोग माइंडसेट के लोग हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में तो आप आ गए, ठीक है। लेकिन बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। बिजनेस ऐसे नहीं होगा। बिजनेस करना मजाक नहीं है, ठीक है। बताता हूँ, भी एक रिसर्च शेयर करता हूँ, चले स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब बताता हूँ बिजनेस होता क्या है। आप लोग समझते हैं ना कि हमने दुकान खोल ली, ठीक है, या जी हमारी दुकान है, हमारा स्टोर है, ठीक है, या हम फलाना फलाना कुछ भी काम करते हैं, तो वो बिजनेस नहीं मेरे भाई। बिजनेस में बताता हूँ क्या होता है। 1 मिनट 1 सेकंड दीजिएगा बस, अभी बताता हूँ बिजनेस क्या है। ये पोस्ट आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस क्या होता है, ठीक है। ये आपके सामने एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट मैंने ओपन किया है, ठीक है। आपको ऊपर लिखा हुआ कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम। पूरी दुनिया के अंदर ना ये 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। 4 तरीके बताने वाला हूँ आज। 4 तरीके पैसा कमाने के हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। नंबर 1 इज ई, नंबर 2 इज एस, नंबर 3 इज बी, और नंबर 4 इज आई। ESBI मॉडल इसको कहते हैं, ठीक है। ESBI मॉडल, ठीक है। अब जनाबे वाला मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, 1 मिनट।
जी, पहला है जी ई, ठीक है, और एस, ये दोनों एक ही कैटेगरी हैं, ई और एस, ठीक है। दुनिया के अंदर इस टाइम पर 90% लोग ई और एस के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है। अब ये होता क्या है सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, में बता देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय का मतलब होता है वो बंदा जो खुद के लिए काम करता है, सॉरी, जो जॉब कर रहा है कहीं पे, ठीक है। जॉब पर्सन जो होता है ना, यू हैव अ जॉब, तो आप एक एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो जॉब कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है जी सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो खुद के लिए काम करता है, ठीक है, जो बंदा खुद के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बिजनेस ओनर वो बंदा होता है जिसके लिए लोग काम करते हैं, जो कंपनी बनाता है। चौथे नंबर पे वो बंदा होता है जो खुद काम नहीं करता, उसके लिए पैसा काम करता है, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनमें फर्क क्या है। इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर ना 95% लोग ई और एस के अंदर है, ठीक है। या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज अ पर्सन जो जॉब करता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, किसी शॉप पे जॉब करता है, कहीं पर भी अगर सैलरी ले रहा है ना, सैलरीड पर्सन है, तो वो ई कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्लियर है। दूसरे नंबर पे आपके नीचे जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एस, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो खुद का नौकर है, खुद का मुलाजिम है, खुद के लिए काम करता है, ठीक है, अपने लिए काम करता है वो बंदा, ठीक है। अब वो लोग कौन होते हैं, ठीक है, मुझे जरा ये सेट करने दें, ओके। जो बंदा खुद के लिए काम करता है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और एक दुकानदार, ग्रोसरी स्टोर है हो सकता है, या कुछ भी किसी टाइप का भी स्टोर हो सकता है आपका। तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप जब काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा, आप काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं आएगा, आपकी दुकान नहीं खुलेगी तो आपको पैसा नहीं आएगा, ठीक है। आप मरीज को देखेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप मरीज को देखेंगे तो पैसा आएगा, मरीज नहीं देखेंगे पैसा नहीं आएगा। आप वकील हैं, आप केस लड़ेंगे तो आपको पैसा आएगा। आप प्लम्बर हैं, आप जाके काम करेंगे तो पैसा आएगा। इलेक्ट्रीशियन है, कनेक्शन करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। तो वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद काम करते हैं, ठीक है, काम करके और सारा काम करके तो अपने शाम को अपनी इनकम, एक मजदूर जो होता है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। वो मतलब काम करता है सुबह, शाम को अपनी इनकम लेके, ठीक है, चला जाता है। किसी वजह से सपोज कर लें कि अगर वो काम नहीं कर पाया आज, आज वकील केस लड़ने नहीं जा सकता, खुदा न खास्ता बेड रेस्ट हो गई, ठीक है, मजदूर नहीं जा सका, बीमार है, वकील नहीं जा सकता केस लड़ने, ठीक है, डॉक्टर नहीं गया मरीज को देखने, ठीक है, 1-2 महीने की छुट्टी पे आ गया, बेड रेस्ट हो गई, खुदा ना खास्ता कोई और इशू हो गया, फैमिली इशू हो गया, किसी भी टाइप का कोई इशू हो गया, काम पे नहीं जा सका, दुकान नहीं खोल सका, तो क्या उसको पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से, क्या उस बंदे को पैसे आएंगे? यस और नो, जल्दी से मुझे बता दें। एक बंदा काम पे नहीं जा सका, वकील केस नहीं लड़ सका, तो उसको पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। कॉमन सेंस की बात है ना भाई, नहीं आएंगे पैसे, काम नहीं करेगा तो, ठीक है, ओके हो गया। मतलब कि एम्प्लॉय जॉब करता है, सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए काम करता है। चौथे नंबर पे है जी बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या करता है? बिजनेस ओनर अपनी एक एम्पायर खड़ी करता है, अपनी एक बिजनेस एम्पायर बनाता है, ठीक है। वो कैसे? बिजनेस ओनर हो सकता है कोई कंपनी बना ले, ठीक है, कंपनी बना लेगा या कुछ और सिस्टम अपना कर लेगा, ठीक है। अब जिस तरह इकोनेक्स के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एज अ बिजनेस ओनर काम करें, आप अपनी आईडी के खुद मालिक हैं, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, ठीक है, कोई कंपनी ओनर इसका मालिक नहीं है, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, ठीक है। अब बिजनेस ओनर क्या करता है? बिजनेस ओनर लोगों को हायर करता है, ठीक है, अपनी टीम बनाता है। बिजनेस ओनर एक कंपनी बनाता है और उस कंपनी के अंदर उसकी टीम होती है 40 से 50 लोगों की, 40 से 50 लोग काम करते हैं और वो पैसा कमाता है, ठीक है। अब जो बिजनेस ओनर है ना, इसमें क्या खास बात है? बिजनेस ओनर में खास बात ये होती है कि बिजनेस ओनर अगर अपने ऑफिस के अंदर नहीं भी आएगा ना, ठीक है, 10 दिन की छुट्टी पे चला गया ना अगर, तब भी वो पैसा कमाएगा, क्योंकि उसके लिए काम हो रहा है बिजनेस ओनर के लिए, ठीक है। बिजनेस ओनर के लिए लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 40 से 50 लोग उसने अपने लिए काम के लिए रखे हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर बिजनेस ओनर नहीं भी काम करेगा तो उसको पैसे आएंगे, ठीक है।
तो सेम ही हमारा जो केस है उसको हम उठा के बिजनेस ओनर वाले को डाल देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे। बिजनेस ओनर एक नेटवर्क मार्केटिंग की ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लें उसको मैथमेटिक्स में, ठीक है, या कह लें कि इक्वल कह लें, बिजनेस ओनर एक नेटवर्कर का इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से आपका नेटवर्क है, ठीक है, अगर मेरा नेटवर्क है ना 1,000 लोगों का, ठीक है, अगर मैं किसी वजह से काम नहीं भी कर पा रहा ना, मुझे कोई इशू है, कोई रेस्ट हो, बेड रेस्ट है, ठीक है, या कोई और इशू, मैं बीमार हूँ, ठीक है, या मैं शादी पे गया हुआ हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे बैक एंड पे 1,000 लोगों की टीम है जो काम कर रही है, ठीक है, तो इतना मुझे इशू नहीं होगा फाइनेंशियली, ठीक है, मुझे अच्छे खासे पैसे फाइनेंशियली फिर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं, चौथी कैटेगरी चले बता देता हूँ। चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो पैसे से पैसा कमाता है, जो पैसा लगाता है, रियल स्टेट में हो सकता है पैसा लगाए, प्रॉपर्टी में जिसे कहते हैं, स्टॉक में पैसा लगाएगा, बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा, ठीक है। एक बंदा है उसके पास 8, 10, 15, 20 लाख रुपए हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, खैर इतने सस्ते में तो आजकल नहीं आ रही प्रॉपर्टीज भी, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, ठीक है, वो किसी बिजनेस या कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, फिर उसको उधर से रिटर्न आएगा 5%, 10%, 3%, ठीक है, तो वो एक काम करेगा। अब आप मुझे ये बताएं, आप लोग इनमें से किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, चैट बॉक्स में बताएं। ई में आना चाहते हैं, एस में, बी में या आई में? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, किस कैटेगरी में आना है आपने इस टाइम पर, किस कैटेगरी में आना है इस टाइम पर? अब जो लोग कहना चाहते हैं ना कि जी मैं आई में आना चाहता हूँ, इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, तो उनके पास अभी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इतनी अच्छी खासी कि वो इन्वेस्टर बन पाए। मैक्सिमम लोग बी में आना चाहते हैं, बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ओनर आप बनना चाहते हैं ना, तो वो आप बन चुके हैं भाई मेरे, आप बन चुके हैं। द ऑल यू नीड इज अ नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क बनाएं, अपने नीचे मैक्सिमम 10, 12, 15 लोगों की टीम बनाएं, इनिशियल में अपने डायरेक्ट्स लगाएं, ठीक है, अपनी कम से कम 4 से 5 डायरेक्ट लाइंस खोलें, 4 से 5 डायरेक्ट लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करवाएं, उनकी लीड्स के ऊपर काम करें, ठीक है, और एक अच्छा पैसा कमाएं, ठीक है। यही सेम चीज आप पे अप्लाई होती है कि आप घर बैठकर एक अच्छी ऑनलाइन इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है, ओनली इन इकोनेक्स, ठीक है। खैर आज का सेशन मैंने बहुत ही प्यार से आप लोगों को करवाया है, कोई मैंने मतलब ऐसी वैसी कोई, अच्छा काइंडली ये लाइंस ना लगाएं इस पे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप लोगों ने चाहे हो सकता है 17,000 से स्टार्ट लिया, 7,000 से लिया, 3,000 से लिया, जिससे भी पैकेज से आपने स्टार्ट लिया, आप एक बिजनेस ओनर बन गए, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन काम करेंगे स्टार्टिंग में, जब तक आपका 10, 12, 15 लोगों का नेटवर्क नहीं बनता। सबसे पहले आपने अपना नेटवर्क बनाना है, ठीक है, नेटवर्क बना के उसके बाद आपके पास नीचे जब एक अच्छी खासी टीम काम कर रही होगी, तो आप अगर काम नहीं भी करेंगे तो आपको पैसा आएगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। और यही चीज अप्लाई होती है बिजनेस कंपनी ओनर के पास, ठीक है। अब कंपनी बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अब आपको अगर 3,000 या 10,000 या 12,000 लगाकर ये ऑप्शन मिला है, तो इसको अवेल करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। मैं आपको अपना बताऊं तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है इकोनेक्ट से, तो मैं इसलिए आपको ये सारी चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, समझ आई होगी, आपका माइंडसेट जो है वो खुला होगा कि हमें करना क्या है जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अदरवाइज सेशन जो है अगले 30 सेकंड के अंदर एंड हो जाएगा, टाइम पूरा हो चुका है हमारा। ओके, अपना फीडबैक जो है वो लाजमी ग्रुप के अंदर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।